दोस्तों, मैं आपको सी शार्प फॉर बिगिनर कोर्स सीरीज में वेलकम करता हूं। ये वीडियो सीरीज उन तमाम दोस्तों के लिए है जो डेवलपमेंट की दुनिया में न्यू हैं, जो घबराते हैं कोड करते हुए या घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा अगर कोई एरर मैसेज उनको विजुअल स्टूडियो सामने दे दे। वो कहते हैं यार ये क्या हो गया है। तो बिलीव मी, अगर आप ये सारी वीडियो सीरीज को देख लेंगे तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इजीली आप एरर फाइंड कर सकोगे, इजीली आप प्रोग्राम लिख सकोगे, क्योंकि हर वीडियो सीरीज़ में बहुत सारी नॉलेज हम आपसे शेयर करेंगे और इजी एक्सरसाइज आपको देंगे कि आप उनको फॉलो करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे। मेरा नाम अली असद है। मेरा 80% एक्सपीरियंस सी शार्प और .NET की प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और उसकी ट्रेनिंग में ही रहता है। मैं फुल स्टैक सी शार्प डेवलपर हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ और माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट इन सी शार्प हूँ। इसका मतलब है कि मुझसे बेहतर आपको सी शार्प कोई नहीं पढ़ा सकता। मजाक कर रहा हूँ, और भी लोग होंगे। वेल, आपने अगर मुझे फॉलो करना है ट्विटर पे तो आप फॉलो करें आई एम अली असद लिख के, और मुझे बताएं कि आपको मैं कैसा लगता हूँ। चलिए हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आप अपनी एनर्जी सी शार्प में क्यों लगाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना करियर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल डेवलपर बने। आपको चंद चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पे काम करती है, तो उनकी प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट कैटेगरी की होती हैं। अगर आप जनरलाइज करें तो बेसिकली हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री 3 कैटेगरी में एक प्रोडक्ट बना रही होती है। जो उनकी पहली कैटेगरी है जो मैंने डिवाइड की है वो है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशंस भी 2 तरह की होती हैं। जो पहली एप्लीकेशन है वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आप एग्जांपल देखें अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, ये तमाम अडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं। और देखें कि अडोबी ने कितना कमाया, पूरे वर्ल्ड में छा गया अपनी अडोबी फोटोशॉप से। कोई भी आर्टिस्ट इस तरह नहीं है जो कि अडोबी फोटोशॉप यूज़ ना करता हो। इसी तरह जो सेकंड कैटेगरी है एप्लीकेशन में वो है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन में आप देखें कि हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, ठीक है, स्नैपचैट है हमारे पास। ये वो वेल नोन एग्जांपल्स है जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस को डिफाइन करती है कि इसका ट्रेंड कितना पॉपुलर है और बहुत सी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ बहुत कन्वर्ट हो रही है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं क्यों अपनी एनर्जी सी शार्प की तरफ लगाऊं। हालांकि अगर मैं सी शार्प से मोबाइल एप्लीकेशंस बनाऊं तो मैं सिर्फ विंडोज़ फ़ोन की मार्केट को टारगेट कर सकूंगा। हालांकि जो बड़ी मार्केट है वो एंड्रॉयड है, वो iOS की है। तो अगर मैंने उनको टारगेट करना है तो मुझे जावा सीखनी है और मुझे स्विफ्ट सीखनी है। बिलीव मी दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे माइंड में आते थे जब मैं आपकी तरह का एक बिगिनर था। जो मैंने सी शार्प में टाइम इन्वेस्ट किया अपना, इसको सीखा मैंने, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सी शार्प बहुत अच्छी और यूनिक लैंग्वेज है। ना सिर्फ आप विंडोज़ की एप्लीकेशंस बना सकते हो बल्कि आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन और iOS की एप्लीकेशन भी बना सकते हो। वो बनाने के लिए आपको एक टूल यूज़ करना पड़ता है, वो है Xamarin। तो Xamarin एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन टूल है जिसको आप सर्च करना कि किस तरह हम सी शार्प को यूज़ करके Xamarin के ज़रिए क्रॉस प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन बना देते हैं और वो एप्लीकेशन iOS में भी चलती है और एंड्रॉयड में भी चलती है और विंडोज़ में भी चलती है। एक दफ़ा आपने बस सी शार्प का कोड करना, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म में रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ़ायदा है अगर आप अपना करियर एज एप्लीकेशन डेवलपर लेकर चलना चाहते हैं और इस तरह की इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं जो कि एप्लीकेशंस बनाती हैं, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स की, वो आती है सर्वर साइड। आप एग्जांपल्स देखें कि हमारे पास फेसबुक के एग्जांपल है, हमारे पास लिंक्डइन एग्जांपल है, हमारे पास ट्विटर, यूट्यूब एग्जांपल्स हैं। ये वो वेल नोन कंपनीज है जिनकी प्रोडक्ट सारी वेब ओरिएंटेड है, क्लाउड ओरिएंटेड है। आप ऐसी प्रोडक्ट्स में काम करना चाहते हैं जो कि सर्वर बेस्ड हो, तब भी आपको सी शार्प सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो काम भी आप सी शार्प से ले सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने सर्वर साइड की एप्लीकेशंस बनानी हैं तो आपको ASP.NET पे काम करना पड़ेगा। तो ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट का वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है कि जिसमें आप सर्वर साइड की एप्लीकेशन बना लेते हैं सी शार्प के ज़रिए, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है वो है गेम्स की। मुझ जैसे बहुत से ऐसे बिगिनर्स होंगे, ठीक है, जो कि गेम्स खेलते हैं लाइक सुपर मारियो, कैंडी क्रश, कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA 5, ठीक है। बहुत सी गेम्स के मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा गेमर हूँ। तो मैं जब आपकी तरह बिगिनर था मैं सोचता था कि मैंने अपना करियर एज अ गेम डेवलपर लेके चलना है, मैंने गेम्स बनानी है, ठीक है। तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि आप भी चाहते होंगे कि मैंने गेम इंडस्ट्री को टारगेट करना है, मैंने गेम्स बनानी है, ठीक है।
आपने अगर ऐसी कंपनी में जाना है जो कि गेम्स बनाती हैं तो बिलीव मी आप उधर जा सकते हैं, क्योंकि गेम भी सी शार्प से बनती है। तो सी शार्प से अगर आपने गेम बनानी है तो आपको एक टूल सीखना पड़ता है जिसका नाम है यूनिटी। तो यूनिटी वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर एक टूल है गेम डेवलपमेंट के लिए। आप इसको ज़रूर सर्च करें और देखें कि यूनिटी से आप क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अगर आपने करियर एज अ गेम डेवलपर से स्टार्ट लेना है। तो यूनिटी में होता ये है कि आप सी शार्प में एक दफ़ा कोड लिख लेते हो और वही सिंपल कोड से बनी हुई आपकी जो गेम है वो पीसी में भी चल जाती है, वो आपके मोबाइल में भी चल जाती है, एक्सबॉक्स में भी चल जाती है, प्ले स्टेशन जितने भी आपकी गेमिंग के कंसोल है सब में चल जाती हैं। ठीक है, तो ये आप देखें कि मैंने आपको एक ईगल व्यू दिया है कि सी शार्प से आप किधर किधर जा सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप टारगेट कर सकते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म टारगेट कर सकते हो। तो मेरे नज़दीक आप हर जगह जा सकते हो सी शार्प के ज़रिए। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो मेरी आपसे ये सजेशन है एज अ ब्रदर कि आप ये कोर्स देख के क्लोज करके एक न्यू लैंग्वेज सीखने ना लग जाएं, क्योंकि जब आप जॉब लेने जाएंगे तो आपकी सीवी का इंप्रेशन ये नहीं होगा कि आपने 70 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, आपको जावा, सी शार्प, C++, पाइथन, पर्ल, लुआ, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनके नाम मुझे भी नहीं पता, वो भी आपको आती हैं। तो आपको क्या आता है? सिर्फ बेसिक आता है। बेसिक में क्या आता है? इफ एल्स आता है, आपको लूप आता है और इससे ऊपर नथिंग एल्स। तो आपने इस तरह की चवल नहीं मारनी। अगर आपने ये वाली गलती की तो बिलीव मी आप बहुत डिसअपॉइंट होगे जब आप जॉब लेने जाओगे। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि जब आप बिगिनिंग कोर्स आप सीख लेंगे सी शार्प का, उसके बाद आप इसकी सर्टिफिकेशन पर फोकस करें, आप इसकी एडवांस और डीप प्रोग्रामिंग में जाएं। आप सीखेंगे सी शार्प से हम मल्टी थ्रेडिंग किस तरह करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन को फास्ट किस तरह बनाएंगे, सी शार्प से हम सिक्योरिटी किस तरह इनेबल कर सकते हैं, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस तरह लेके आ सकते हैं, इसमें हम डिबगिंग किस तरह कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सी शार्प में होती हैं, ठीक है, जो कि हमें एज अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पता होता, जो कि पता होना चाहिए। क्योंकि आपने अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपने जब जॉब के लिए जाना है तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपको इनके आंसर नहीं पता होंगे। तो वो आंसर तब पता होंगे जब आपने इनमें प्रैक्टिस की होगी, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। तो वो एक्सपीरियंस आपको सर्टिफिकेशन से मिलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेशन सी शार्प का हर एक टॉपिक कवर कर लेती है। और अगर आपने सी शार्प में सर्टिफिकेशन कर ली है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। आप बेशक सी शार्प की सर्टिफिकेशन के बाद आप गेम डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में चले जाएं, वहाँ पे आप अपनी CV रखें, आप यूनिटी के कुछ लेक्चर देख लें, आप कहें कि मैं यूनिटी का बिगिनर हूँ लेकिन मैं अच्छा डेवलपर हूँ, तो बिलीव मी वो आपको हायर कर लेंगे। आप सर्वर साइड अगर आप चाहते हैं कि मैंने ऐसी इंडस्ट्री में जाना है जो ASP में अपने प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, आप उधर अपनी CV फेंक के देख लें, इंटरव्यू हो जाएगा, पता चल जाएगा, सर्टिफिकेशन से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँ, मैंने लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप की थी। तो मुझे पता है कि मेरी इंटर्नशिप की जो सिलेक्शन है उस पर जो मेजर रोल है वो मेरी सर्टिफिकेशन का था, क्योंकि सर्टिफिकेशन आपको अलग कर देती है उन लोगों में से जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज की मार्केट का एक ट्रेंड है, अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चाहती है कि हमें कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिलें जो कि $1 मिलियन के हों, तो डिपेंड करता है कि उस इंडस्ट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है जो कि सर्टिफाइड है। जितने ज़्यादा उनके एम्प्लॉय सर्टिफाइड होंगे उतने मैक्सिमम चांस होंगे उस कंपनी के लिए कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़ सकें। इसलिए जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो फोकस करती है कि वो सर्टिफाइड एम्प्लॉय हायर करें। और बिलीव मी, जो सर्टिफाइड एम्प्लॉय होती है उनकी प्रमोशन भी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि एक तो वो एक्सपर्ट होते हैं और एक वो कमिटेड होते हैं अपने काम पे। जो बंदा एक्सपर्ट हो, कमिटेड हो, उसकी प्रमोशन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैंने बेसिकली 3 प्लेलिस्ट बनाई हैं इस कोर्स की। पहली प्लेलिस्ट है बेसिक प्रोग्रामिंग की है, सेकंड है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, थर्ड है डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिक में मैंने आपको तमाम जो सी शार्प के फंडामेंटल्स हैं वो मैंने आपको सिखानी है। ना सिर्फ मैंने आपको ये सिखाना है कि वेरिएबल क्या होता है, इफ़ क्या होती है, लूप क्या होता है, इस तरह के डम्स क्वेश्चन का आंसर नहीं मैं करता, ये तो मैं करूँगा ही, ठीक है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको बिहाइंड जो कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, यार ये काम किस तरह कर रहा है, ये चीज़ क्यों आई है, इस तरह के आंसर मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक ये इन चीज़ों के आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर आपको इनके आंसर्स नहीं पता। तो मेरी कोशिश होगी मैं जब आपको ऊप करवाऊँ, मैं आपको ये भी बताऊँ कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म में फ़र्क क्या है,
ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप पॉलीमॉर्फिज्म को प्रेफर कर सकते हो। आपको ये भी मैं बताऊंगा कि स्टैटिक क्लास से एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फ़र्क क्या है, कब आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करनी चाहिए, कब आपको इंटरफेस यूज़ करना चाहिए, कब आपको सीरियल क्लासेस यूज़ करनी चाहिए। ना सिर्फ जो ऊप्स की बेसिक्स है वो करवाऊंगा, बल्कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ऊप को आपने यूज़ किस तरह करना है, कि कब आपने इनहेरिटेंस यूज़ करनी है, कब आपने पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करनी है, कब आपने ऊप का सारा नॉलेज एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर मैप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ऊप तो सीख लेते हैं लेकिन उसको वो मैप नहीं कर पाते अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में, इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आप पीछे ना रहें, आपको वो तमाम आंसर्स पता चल जाए, आपको ये भी पता चल जाए कि ऊप यूज़ करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जिसको आप फॉलो करो तो आप अपनी ऊप अच्छी यूज़ कर सकते हो। तो थर्ड हमारा जो पार्ट होगा प्लेलिस्ट का, उसमें हम डेटा स्ट्रक्चर में फोकस करेंगे। मैक्सिमम जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है वो C# ने पहले से हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास लिस्ट, इंक्लूड, स्टैक, डिक्शनरी ये पहले से अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपने कस्टमाइज कलेक्शन बनानी है, कस्टमाइज लिस्ट, कस्टमाइज डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो वो आप किस तरह बनाओगे। और फाइनली मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अपनी कस्टम लिंक किस तरह बनाएंगे, और जो अवेलेबल लिंक है उसको यूज़ किस तरह करेंगे, और लिंक को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी में किस तरह इजाफा कर सकते हैं। तो ये वो 3 प्लेलिस्ट हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लो तो इसके बाद आप एडवांस से जो C# है उसमें आप जा सकते हो। उसके बाद आप सर्टिफिकेशन की तरफ जा सकते हो, जिससे आपके करियर को बहुत हेल्प होगा। वंस आप सर्टिफिकेशन को रीच कर लोगे, सर्टिफिकेशन तक पहुंच जाओगे, फिर बिलीव मी आप कोई भी डोमेन आप चूज़ कर लोगे वो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं हर वीडियो में जो भी कोड करूँगा उसकी जो सोल्यूशन फाइल है, जो उसकी प्रोजेक्ट फाइल है, वो मैं आपको फ्री दूंगा सारी। वो प्रोजेक्ट फाइल्स अगर आपने डाउनलोड करनी है तो हर वीडियो के नीचे उसकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो बिल्कुल सेपरेट है, तो उसका लिंक भी उसके अंदर अवेलेबल होगा, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उसको क्लिक करोगे तो आप वो वाली प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर लोगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप मेरी वीडियोस देख के कोड कर रहे होगे तो आपका एरर आ जाएगा, होप सो, चांसेस हैं कि आपका एरर आ जाए, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि एरर क्यों आया है, आप क्या करें कि उसी वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल है जो मैंने आपको दी है वो आप ओपन करें, वो रन करें, आप देखेंगे कि ये तो चल रहा है लेकिन मेरा नहीं चल रहा है। दोनों को कंपेयर करें कि कहाँ पे आपने कुछ मिस की है, आपको अपनी गलती पता चल जाएगी। अगर फिर भी नहीं पता चलेगी फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। हाउ टू बी एन एक्टिव लर्नर। एक्टिव लर्नर आपने बनना है तो मैं आपको कहूँगा कि उसका जो सोल्यूशन है वो बस एक ही है। आप क्वेश्चन पूछिए, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछें अपने आप से। आप पूछें कि फॉर ईच लूप और फॉर लूप में क्या फ़र्क है, आप पूछें कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, आप पूछें कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फ़र्क क्या है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब मुझे इंटरफेस यूज़ करना चाहिए, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करनी चाहिए, कब मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब मुझे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए मुझे जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये वो वाले क्वेश्चन है कि अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो बिलीव मी आप फुल स्टैक C# डेवलपर बनेंगे, ये आपको उसकी गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपको उसके आंसर नहीं मिल रहे, आपने सर्च किया है बहुत, आप क्या करें, वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट करें, वहाँ पे मुझे टैग करें, मुझे बताएं अरे भाई ये मैंने सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ, मैं आपको फ़ौरन उसका आंसर करूँगा। अगर फिर भी अगर मैंने आपको आंसर नहीं किया, मैं बिज़ी हूँ, आप क्या करें कि मुझे ट्विटर में पोस्ट कर दें, तो कहीं ना कहीं से मुझे पता चल ही जाएगा कि आपने मुझे कोई प्रॉब्लम पोस्ट किया, तो मैं आपको फ़ौरन उसका आंसर कर दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको रियलाइज़ हुआ है कि C# भी एक वाहिद लैंग्वेज है जो आपके करियर के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। मुझे उम्मीद है आप बहुत एक्साइटेड हैं C# को सीखने के लिए, तो मैं आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए जिससे आप फुल स्टैक C# डेवलपर बन के अपना सक्सेसफुल करियर का स्टार्ट लें। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। अगले